चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डेडिकेशन में। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 का, ठीक है ना, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें आपके चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है, समरी भी हो गया है, सब्जेक्टिव भी हो गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, उसने कहा था चैप्टर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा हुआ एक शानदार कहानी को, ठीक है ना, मतलब उसका पूरा का पूरा हम सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो एक बार आप इस सेशन को पूरा का पूरा देखिएगा, उसके बाद आप जरूर कमेंट करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना, मतलब कैसा लगा। ठीक है, आज ही इसी सेशन में आपको सभी चीज याद करा दिया जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बात करना बहुत अच्छी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसने कहा था कहानी के कितने भागों में, ठीक है, कहानी कितने भागों में बटी हुई है, मतलब सबसे पहले तो भाग पूछा है कितने भागों में बटी हुई है। तो जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन, जितना आपसे पूछा जाए उतना का आपको आंसर देना है। कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो 3 भागों में इसमें युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या है। प्रस्तुत प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था से लिया गया है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। यह कहानी कुल 5 भागों में, कितने भागों में माय डियर स्टूडेंट, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना। यह जो कहानी है आपका वो 5 भागों में मतलब बटा हुआ है, और 3 भागों में क्या है, युद्ध का वर्णन है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन, पूरा का पूरा 5 भाग में बटा हुआ। एकदम याद हो गया, 100% याद हो गया होगा, ठीक है ना। इसके पात्र भी पूछा जाता है। लहना सिंह का पात्र क्या था, हजारा, बोधा सिंह, मतलब सभी का आपको पूछा जा सकता है कि मतलब इस चैप्टर में उनका रोल क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। अच्छा, कहानी की देखिए वही क्वेश्चन, कहानी की पात्रों की एक सूची तैयार कर। ये 5 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं प्रस्तुत प्रश्न, ये तो लिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था से लिया गया है। इसके पात्र की सूची देखिए निम्न है, ठीक है, निम्नवत है। आइए सबसे पहले लहना सिंह, इनके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, पढ़े चैप्टर। तो लहना सिंह कौन थे जी, आपको याद होगा सबसे पहले यही वो इंसान थे जो 12 वर्ष के जब थे तो इन्होंने अमृतसर शहर में, ठीक है ना, एक लड़की को, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, उसका एज 8 साल था, मतलब उस टाइम इनको एक बेपनाह मोहब्बत भी हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। लहना सिंह कहानी के मुख्य पात्र सही में ये हैं। पेशे से जमींदार, ठीक है ना, जमींदार थे। राइफल नंबर इनका याद रखिएगा 77, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लहना सिंह मतलब कहानी के मुख्य पात्र है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ये एक जमींदार है इस चैप्टर में, इनका राइफल नंबर 77 है। अच्छा जी, ये हजारा सिंह फ्रांस में युद्ध के मोर्चे पर भारतीय फौजियों का सूबेदार, ठीक है ना। बोधा सिंह का पिता और सूबेदारनी का पति, याद रखिएगा ये सूबेदारनी कौन है, तो लहना सिंह की प्रेमिका, उसी के पति का नाम हजारा सिंह। और बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह इन्हीं का, हजारा सिंह का क्या था, हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है ना, ठीक है। मतलब बोधा सिंह का पिता और सूबेदारनी का पति कौन, हजारा सिंह, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा बोधा सिंह कौन था, तो आप बता दीजिएगा कि बोधा सिंह, ठीक है, हजारा सिंह का बेटा था या सूबेदारनी। अच्छा, बोधा सिंह देख लीजिए ये भी आ गया। सूबेदारनी कौन थी, लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका, ये तो हम जानते ही हैं। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का इकलौता पुत्र। तो इतना तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। लहना सिंह के बारे में बता दिया गया, हजारा सिंह के बारे में बता दिया गया, बोधा सिंह के बारे में बता दिया गया, सूबेदारनी के बारे में भी बता दिया गया, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि वजीरा सिंह अंग्रेज लेफ्टिनेंट का विदूषक, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिए, अंग्रेज लेफ्टिनेंट का विदूषक। किरत सिंह लहना सिंह का चचेरा भाई, किरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का ही चचेरा भाई, ठीक है ना। सूबेदारनी का मामा अतर सिंह लेफ्टिनेंट फौज की किसी टुकड़ी का अंग्रेज अफसर, ठीक है ना। ये
लेकिन देखिए ये सब तो वजीरा सिंह तक मतलब याद रखिएगा आप लोग, यहां तक आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हालांकि ये सब भी कीरत सिंह लहना सिंह का चचेरा भाई, और ये जो आपका अतर सिंह है सूबेदारनी का मामा, तो ये इसमें इन लोगों का भूमिका है, इस चैप्टर में इन लोगों का पात्र है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने समझा। पहला हमने समझा कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में, 5 भाग में, युद्ध का कितने में जिक्र किया गया, 3 में। कहानी के पात्रों की सूची में हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लहना सिंह का आएगा तो सबसे पहले ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो चंद्रधर शर्मा, ठीक है ना, गुलेरी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार कहानी, ठीक है ना, उसने कहा था से लिया गया है। आइए इनके बारे में हम लोग सीखते हैं। मतलब इस चैप्टर में तो ये नायक है एक वीर सिपाही, और साथ ही सिख राइफल्स का जमदार भी है, जिसका राइफल नंबर 77 है। एक वीर सिपाही, ठीक है ना, साथ ही सिख राइफल्स का जमदार भी है, जिसका राइफल नंबर क्या है, 77। लहना सिंह बचपन से एक बहादुर इंसान है। उसने 12 वर्ष, देखिए ये शुरू से ही एक मतलब वीर इंसान हम लोग कह सकते हैं। उसने 12 वर्ष की छोटी अवस्था में स्वयं घोड़े के लातों के बीच आकर एक 8 वर्षीय लड़की की जान बचाई थी। याद है ना ये लड़की कौन थी, सूबेदारनी। और उस समय इनको बड़ा प्रेम हो गया था, ठीक है ना, जिसके बाद में, ठीक है, उसे अनकहा प्रेम हो गया, ठीक है, अनकहा प्रेम हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले उसने उसी 8 वर्षीय लड़की जो अब सूबेदारनी बन चुकी है, यह आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था, क्या कहा था कि युद्ध के दौरान वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा, ठीक है ना। कौन ये बात बोला था, कौन, लहना सिंह, ठीक है, उसी अपने प्रेमिका से जो अब सूबेदारनी बन चुकी है, कि मैं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति का रक्षा करूंगा, और इसने किया भी था। उसे उसने अपने अंतिम सांस तक निभाया। सही बात है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब वह एक वचनबद्ध, ठीक है ना, और निष्ठावान इंसान था। युद्ध के दौरान उसने एक जर्मन अधिकारी, जो कि ब्रिटिश अधिकारी लप्टन साहब का भेष धरकर धोखे से खंदक में घुसा था, चतुराई से अपने खंदक की रक्षा की और उसे मार गिराया, ठीक है ना। मतलब वो निष्ठावान के साथ साथ एक वीर इंसान भी था, ठीक है ना। लहना सिंह, इससे यह साबित होता है कि वह एक चतुर और बुद्धिमान इंसान था। अतः कह सकते हैं कि लहना सिंह एक बहादुर, बार बार वही वर्ड लिखा जा रहा है, निष्ठावान, वचनबद्ध, ठीक है ना, प्रेमी के साथ साथ एक बुद्धिमान और चतुर सिपाही था, जो पूरे युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी का परिचय देता है, ठीक है ना। लहना सिंह के बारे में हम लोगों ने समझा कि लहना सिंह वह इंसान था जो शुरू से ही बहादुर था। उसकी बहादुरी का एक किस्सा, जो जब 12 वर्ष के एज में उसने एक लड़की को बचाया, और उसी समय इसे बहुत ज्यादा एक तरफा प्रेम हो जाता है, ठीक है ना। वही बाद में सूबेदारनी बनती है, लेकिन फिर भी वो अपना वचन नहीं खोता है, ठीक है। वो बोलता क्या है जी, कि मैं तुम्हारे पति और पुत्र का रक्षा करूंगा, और उसने ऐसा किया भी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करते। देखिए ये तो एक संवाद है, ठीक है ना, एक संवाद है। संवाद मान लीजिए शुरू में कोई आप संवाद उठाइए और उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। ये सब आपके पीडीएफ में मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। बचपन में दोनों जब पहली बार मिले थे, लहना सिंह तेरा घर कहां है, ये पूछता है सूबेदारनी, मगरे में है, और तेरा, मतलब यहां बातचीत होता है, ठीक है ना। एक तरह समझिए ना कि ये 3-4 एक संवाद है दोनों के बीच, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ में दे दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। हां, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसमें वही क्वेश्चन कराया जा रहा है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ हर, ठीक है ना, सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, आप जल्दी से उसमें इनरोल होइए। आइए कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जैसे ही ये बोलती है
कि मेरा मंगनी हो चुका है, उस समय लहना सिंह अपने काबू में नहीं रहता है, ठीक है ना। जब घर जाता है तो अनेक प्रकार का वो मतलब एक एक्शन करता है, जैसे किसी व्यक्ति को ढकेल देता है, सब्जी वाला के ठेले के मतलब उलट पलट कर देता है, तो इस टाइप का। आइए हम लोग समझते हैं। प्रस्तुत प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था से लिया, ये तो सब में लिखना है। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, इतना सुनते ही लहना सिंह हताश हो गया सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा प्रेम करता था, बहुत बड़ा प्रेमी भी था, ठीक है ना। जैसे ही सुना तो ये हताश हो गया, निराश हो गया। घर जाते समय रास्ते में एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, देखिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। देख रहे हैं ना कैसा कैसा ये एक्शन किया था, ठीक है ना। लहना सिंह सामने से नहाकर आ रही एक वैष्णवी महिला से टकरा गया, तब जाकर वह घर पहुंचा। तो इतना चीजों कब करता है, जब वो लड़की बोलती है कि देखते नहीं यह, ठीक है ना, रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ठीक है। यानी इस लाइन से वो बताना चाहती थी कि मेरा मंगनी हो चुका है। अब चूंकि बेचारा ये प्रेम करता था, इसलिए इसने ऐसे ऐसे एक्शंस किए, ठीक है। काफी मतलब एक नहीं होता है गुस्से में होना, आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है और ऐसा हो जाना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, मतलब इस लाइन का मतलब लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन भी, जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला, ठीक है ना, मतलब मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, देखिए इसका आशय ये है, ठीक है ना। ये भी कौन से चैप्टर उसने कहा था से लिया गया है, ठीक है। मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि अत्यधिक ठंड पड़ रही है और तुम अपना कोट बोधा सिंह को दे दिए। ऐसे में यदि ठंड की वजह से निमोनिया हो गई तो वह मौत का कारण बन सकता है, और निमोनिया से मरने वाले को नदी किनारे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होता। अरे बात समझ में ना। ये लाइन से वजीरा सिंह के इस कथन का आस क्या है कि अभी जो टाइम था ना, उस समय वो ठंड का टाइम था, ठीक है, और तुम अपना कोट बोधा सिंह को दे दिए, ठीक है ना। ऐसे में यदि ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती तो ये बताना चाहता है, सबसे पहले तो ठंड लग जाता, तो निमोनिया अगर हो जाता तो उसमें मतलब उस समय 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होता, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जमीन नहीं नसीब होता, मतलब ठंड से निमोनिया से मरने वाले को, ठीक है ना, उस समय कोई भी वैल्यू नहीं देता था। इतना आप समझ सकते हो इससे, ठीक है। इसलिए ये बातें कहा गया है। कहती है, देखिए कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, फिर वही बात, यहां भी कथन पूछा जा रहा है तो बात तो यहां तक हम लोग सेम ही लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। वजीरा सिंह के इस कथन की कहती है, ठीक है ना, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, से फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, जो इन लोगों को मुफ्त में फल सब्जियां और दूध देती थी। मतलब इस कथन से ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना, वजीरा सिंह के इस कथन से कि मेरे मुल्क को बचाने आए हो, से फ्रांस की मेम की ओर, मतलब वह मेम जो फ्रांस की थी, जो इन लोगों को मुफ्त में फल और सब्जियां और दूध देती थी। जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। जाकर पहले चैप्टर पढ़ लो, ठीक है, समरी पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको यदि आप बनाते हो तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ठीक है, तो क्या कहता था जी, याद है आप लोग को ना। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी, मतलब जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। किसके बारे में वो कहता था, जर्मनी के बारे में, कि वहां के लोग बड़ी पंडित हैं, उन्होंने वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या सीख ली है, ठीक है। ये कौन कहता था, ठीक है, ये कौन कहता था, तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, ठीक है ना। और ये भी कहता था कि वे गौ हत्या भी नहीं करते, अगर वे हिंदुस्तान आ गए तो गौ हत्या बंद करवा देंगे। ये कौन कहता था, तो लहना सिंह के गांव में आया हुआ कहां का मौलवी, तुर्की का मौलवी, ठीक है ना। तो ये 8 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर में, देखिए जरा समझिए। लहना सिंह
ठीक है ना। लहना सिंह का दायित्व, ठीक है ना, बोधा और उसकी बुद्धि तीनों, ठीक है, उसकी बुद्धि तीनों ही ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो ये 8 क्वेश्चन बाबू लोग, इसको इंप्रूव करके आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको बता दिया गया है कि क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। आपको पूरा यदि चाहिए, पूरे सब्जेक्ट का कॉम्बो चाहिए या पार्टिकुलर चाहिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये 6, 7, 8 क्वेश्चन जो आपसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन कौन है हम ये भी बता देते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था मतलब कितने भागों में बटा हुआ है, फिर कहानी की पात्रों की सूची तैयार करते, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लहना, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, ठीक है। ये मतलब ये कोई मतलब नहीं पूछा जा सकता है, संवाद पूछना कोई मतलब ये नहीं है कि पूछेगा ही। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 तक आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना ही होगा। आई होप कि ये सेशन आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए, जय हिंद।